मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज हिंदुस्तान। कुछ दिनों से पूरे राष्ट्र में सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया में गुरमेहर का इशू, गुरमेहर जो देश की बेटी है, ये उस जांबाज शहीद की बेटी है कर्नल मनदीप की, जिसने कारगिल के युद्ध में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार वीर गति को प्राप्त किया था। दोस्तों, गुरमेहर ने कहा कि मेरे पिता पाकिस्तान और भारत के युद्ध का शिकार हुए हैं। हालांकि जब कर्नल मनदीप शहीद हुए थे, गुरमेहर 2 वर्ष की थी। आज जो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, शायद उन्होंने जाकर यह भी नहीं पूछा होगा गुरमेहर कैसे बड़ी हुई, कैसे उसकी परवरिश हुई, लेकिन आज प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्रिया पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो गुरमेहर है, चाहे वो वीरेश शांडिल्य है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, कोई भी। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट करोगे, उसका जवाब स्वाभाविक है, आएगा। लेकिन मैं चिंतित हूं कि उस देश की बेटी ने, गुरमेहर ने ऐसा क्या कह दिया कि उसको ये धमकियां दे देश के लोग कि तेरा रेप कर देंगे, तुझे मार देंगे। उसको सुरक्षा देनी पड़ गई, दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को। उसके मन के भाव, उसने एक स्लोगन तख्ती पर लिखा और वो स्लोगन फैल गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध से पहले बस लेकर नहीं गए थे? अभी मौजूदा प्रधानमंत्री उनके साथ बस में थे। उस बस के कारण कारगिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान आस्तीन का सांप है। पाकिस्तान भारत का दूध पीकर हमेशा जहर उगलेगा। ये उस बेटी को बताने की जरूरत थी गुरमेहर को। गुरमेहर बच्ची है अभी, उसको यह बताना था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां टेररिस्टों की फैक्ट्रियां हैं, वहां के मदरसे जो हैं आतंकवादी, वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। वहां कहा जाता है कि भारत, हिंदुस्तान जो है काफिर है। बचपन से ही वहां बच्चों को बंदूक थमा दी जाती है, दूध की बोतल नहीं थमाई जाती। उस गुरमेहर को बताने की जरूरत थी कि बच्चे, गुड़िया, बेटी मेरी, तू दुर्गा भी है, तू कंजक भी है। कि बिटिया, जब तेरे पापा शहीद हुए थे कारगिल में, उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का पैगाम लेकर बस लेकर गए थे पाकिस्तान में, रेल यात्रा शुरू की। लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने क्या दिया? आगरा शिखर वार्ता हुई, प्रेसिडेंट जो वहां के प्रेसिडेंट है। गुरमेहर को यह बताने की जरूरत है, दोस्तों, देशवासियों, एबीवीपी के लोगों, आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों या उसके विपक्ष के पक्ष के लोगों, गुरमेहर को यह बताने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान के सेना के शासक, सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी पाकिस्तान की धरती मां से धोखा कर सकते हैं, अपनी मां से धोखा कर सकते हैं, जो सेना बंदूक के दम पर, जहां के राष्ट्रपति मुशर्रफ राष्ट्रपति बन सकते हैं, जो देश अपनी धरती मां का नहीं हुआ, जो अपनी आवाम का नहीं हुआ, वो भला भारत का कैसे हो सकता है? गुरमेहर को यह बताने की जरूरत है। गुरमेहर को यह बताने की जरूरत है कि 3 दिन आगरा शिखर समझौता हुआ, 3 दिन आगरा में मुशर्रफ का जोरदार स्वागत हुआ, मेहमान नवाजगी हुई, और चौथे दिन उस मुशर्रफ ने, जो हाफिज सईद का समर्थक है आज भी, उसने कहा पहले कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी। भारत ने कहा नहीं, कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर भारत का दिल है। जो कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है वो हमें वापस दो। गुरमेहर को यह बताने की जरूरत है, ये वो पाकिस्तान है जो कभी भारत का नहीं हो सकता। गुरमेहर को यह बताने की जरूरत है कि वहां के जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद कौन है गुरमेहर बेटे?
मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, यू स्टूडेंट, आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, आपने कितना बड़ा आज देश में अपने आप को एक इशू बना लिया, आप आज चर्चा का विषय हो। आई रियली प्राउड ऑफ यू, मैं गर्व करता हूं आपके ऊपर। लेकिन इशू ये है कि ये वही पाकिस्तान है गुरमेहर बेटे, जिसके ऑफिस से ये जो लश्कर तोयबा का टेररिस्ट है, जिसको आज तक भारत के हवाले नहीं किया पाकिस्तान ने, जिसने निर्दोष पुलिस अफसरों को मौत के घाट उतारा बॉम्बे में 26/11 कर, कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारकर, कितने पुलिस अफसरों को मौत के घाट उतारकर, कितने दूध पीते बच्चों को मौत के घाट उतारा। गुरमेहर, क्या आपने सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें देखी हैं? प्लीज यू सी दैट, आप वो जरूर देखें। हम जा कहां रहे हैं? आप जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ के जवान शहीद हुए, क्या आप बच्चे उनके परिवारों को मिले जाकर? वो भी पाकिस्तान ने किया जिसमें मोहम्मद अफजल को फांसी हुई। ये वो पाकिस्तान है। अभी हमारे अंबाला में गुरमेहर, हमारे अंबाला का गुरसेवक, जो देश का जाबाज गरुड़ कमांडो था एयरफोर्स का, जो गरनाड़ा में रहता है, उसकी छोटी सी बेटी है एक, तेरे जैसी गुरमेहर, जैसे तू अपने पापा की बेटी थी 2 साल की। गुड़िया हुई उसकी शहादत के बाद। पठानकोट के अंदर घुसे आतंकवादी, हाफिज सईद के लोग, जैश ए मोहम्मद के लोग, और 5 हमारे जवानों को शहीद कर दिया, जिसमें पंजाब के भी थे, हरियाणा के भी थे, केरल का भी था, हिमाचल का भी था। वो शहीद हो गए। आपने कहा कि मैं कैंपेन करूंगी दोनों मुल्क में शांति हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए थे, शांति की अपील लेकर गए थे। हमारे माननीय राजनाथ सिंह भी गए थे, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी गए, और हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 65 में 71 में इनको दांतों चने भी चुभवाए। लेकिन गुरमेहर बेटे, तू हमारी लाडली बेटी है। जो तेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूं। जो तुझे बोल रहे हैं कि तेरा रेप कर देंगे, तुझे मार देंगे, वो देश की बेटी है। मोदी जी, ऐसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा फेल हो जाएगा। देश के लोगों से डिबेट करो, उस बच्ची को समझाओ। अगर आपके परिवार का, अपने परिवार का कोई बच्चा पथभ्रमित हो जाता है, क्या उसके साथ भी इस तरह की जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? क्या उसको भी इस तरह की धमकियां दी जाती हैं? अगर हमारे परिवार की बच्ची को कोई रेप की धमकी दे, हम कैसा एक्ट करेंगे उसके साथ? उसने कहा कि मैं इस कैंपेन से बाहर हो रही हूं। हमारे लिए शर्मदायक बात है। वो अपने भारत के लोगों पर अविश्वास कर चुकी है, उसको अब वो संतुष्ट नहीं है। शी इज नॉट सेटिस्फाइड। गुरमेहर के साथ हूं मैं, आवाज हिंदुस्तान गुरमेहर के साथ है, मेरा परिवार उसके साथ है, मेरे साथी उसके साथ हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप उस बच्ची के साथ खड़े हों। एक आरएसएस के नेता ने कहा कि आजादी, डेमोक्रेसी, स्पीच ऑफ फ्रीडम, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट गुरमेहर ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उसने स्पीच ऑफ फ्रीडम की वायलेशन की हो, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की हो। हमारा आज भी वहां राजदूत बैठा है पाकिस्तान में, बुला लीजिए वापस। तो गुरमेहर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पाकिस्तान कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। वहां की आवाम तो शायद हमारी दोस्त हो सकती है, लेकिन वहां की राजनीतिक पार्टी हमारे मित्र नहीं हो सकती। वहां के कॉलेजेस में, स्कूलों में, मदरसों में एक ही बात पढ़ाई जाती है कि भारत पर हमला करना है, भारत को बर्बाद करना है, भारत की आवाम को खत्म करना है, भारत की शांति को भंग करना है, भारत के नेताओं को खत्म करना है। अगर पार्लियामेंट का अटैक उस दिन सफल हो जाता जैश ए मोहम्मद का, तो कहां जाता देश हमारा? गुरमेहर, जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ, उस वक्त जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी एक कुत्ता मौलाना मसूद अजहर तिहाड़ जेल में बंद था। कंधार से हवाई जहाज हाईजैक हुआ। आपको पता है गुरमेहर, उस हवाई जहाज में एक गुड़गांव का रिपन कत्या कप्पल था। उसने विरोध किया अकेले शेर ने। मैं उसकी शहादत पे गुड़गांव गया था भजन लाल जी के साथ। उस
रिपन कत्याल ने विरोध किया, उसको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। आपने कभी उस गुरमेर, उस औरत का, वाइफ का, उसकी कभी दुख जाना? आपने कितनी बड़ी बात कर दी। आज अगर शहीद परिवार आपका विरोध कर रहे हैं, उनको तकलीफ है कि हमारी बेटी ने क्या बोल दिया, लेकिन इस बात को इतना आडंबर ना बनाया जाए। गुरमेहर, आपने जो बोला है, आप उस पर चिंतन करें। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, जहर उगलता रहेगा। इसलिए हमने नारा दिया कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। गुरमेहर जैसी बच्चियां जो हैं, वो उनको किसने गुमराह किया, कैसे गुमराह हुई, उनके पिता की शहादत को सल्यूट करता हूं। बेटी, एक बात समझ ले, तू एक बार चाहे पाकिस्तान जा भी आ, तुझे पता चल जाएगा कि वहां के लोग कैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिद, वहां के लोग मंदिरों में लोगों की पूंछ काट कर गिर देते हैं, सिर काट कर गिर देते हैं। तू वहां के हालात तो देख। मैं हिंदुस्तान के तमाम आवाम से जो गुरमेहर का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं हाथ जोड़कर, गुरमेहर हमारी बेटी है, कंजक है, देश की शहीद की बेटी है, भावनाओं में आकर बह गई, लेकिन आवाज हिंदुस्तान उसके साथ है। एबीवीपी उसका विरोध ना करे, आरएसएस उसकी भावनाओं को समझे, भारत के प्रधानमंत्री उसको बुलाकर समझें वो क्या कहना चाहती है, उसके भाव क्या हैं, उसको ये कन्विंस कराने की जरूरत है। पाकिस्तान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमेशा भारत की बर्बादी चाहता है। मैं गुरमेहर की बात से हटकर एक बार फिर मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री से कि हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को वहां जाकर, पाकिस्तान की धरती पर जाकर जो है मौत के घाट उतारा जाए, ठीक वैसे जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उतारा था। तब इनको संदेश मिलेगा। और अब टाइम आ गया है, कश्मीर लेने या देने का बात नहीं, अब तो मोदी जी अपनी ताकत दिखाएं। आज देश का ताकतवर मुल्क अमेरिका आपकी भाषा बोल रहा है, गर्व की बात है। लेकिन जो ये सिस्टम, जो गुरमेहर को लेकर मेरे सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, मैं कमजोर हुआ हूं। आपकी मुहिम कमजोर हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस मुहिम को बचाना है, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, सोशल मीडिया पे आने के लिए, सोशल मीडिया पे छाने के लिए। मैं अमिताभ बच्चन जी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी, आपको भी इस मूवमेंट से जुड़ना होगा। गुरमेहर जैसी बहुत सी हमारी बेटियां हो सकता है गुमराह करने की साजिश रची जा रही हो। आज ये इशू कांग्रेस का, बीजेपी का, आरएसएस का, बहुजन समाज पार्टी का, सपा का नहीं है, ये देश का इशू है। ये भारत की आन बान शान की बात है, ये खाली मोदी जी की बात नहीं है। पाकिस्तान को मौत के घाट उतारना, अब तो मोदी जी, और मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहूंगा, एक मंच पर आकर मोदी जी को कहें कि पाकिस्तान पर हमला बोलें, या पाकिस्तान अगर बोनाफाइड है। मैं गुरमेहर को एक और बात बताना चाहता हूं, गुरमेहर एक बयान दे कि अगर पाकिस्तान बोनाफाइड ही है, अगर पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है, अगर पाकिस्तान भारत के अवाम से प्यार करता है, अगर पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है, तो पाकिस्तान मौलाना मसूद अजहर को और हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा का चीफ है उसको भारत के हवाले करे। अगर ऐसा नहीं होता तो बिटिया गुड़िया को, गुरमेहर को खुद ही पता चल जाएगा ये किस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। मोदी जी को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देकर अब तो मोदी जी कराची पर, इस्लामाबाद पर भारत के झंडे लहराएं, भारत मां की जय जयकार करें और खोल दिए जाएं सारे गेट। और जो जैसे पहले ये अलग हुआ था, इस पाकिस्तान को अपने मुल्क में मिलाकर जितने भी इनके हुक्मरान हैं, चाहे वो मुशर्रफ है, नवाज शरीफ है, इन तमाम को जेलों में डाल दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती हो सकती है। जय हिंद। मैं गुरमेहर को लंबी उम्र की दुआएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू। मेरा मोबाइल नंबर 82 मेरा व्हाट्सएप नंबर 9416207111। मेरी मूवमेंट से जुड़िए। मैं गुरमेहर के साथ हूं। मैं उसकी विचारों का वैचारिक मतभेद होने चाहिए, ना कि ये रेप कर दिया जाएगा, तेरी हत्या कर दी जाएगी। शर्मनाक बात है कि देश के लोगों की धमकियों के कारण उसे पंजाब पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी। हाँ, उसको देशद्रोही धमकियां देते तो सुरक्षा मिलती, तो भारत का सर ऊंचा होता। वो शहीद की बेटी है, शहीद की बेटी देश की बेटी है, भारत की बेटी है, हर उस व्यक्ति की बेटी है जो शहीदों की सोच से प्यार करता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत।